जय हिंद। चलो शास्त्रों की कुछ सार बातें जानते हैं। शास्त्रों में बताया क्या जाता है, किसने वो लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, उनका रचयिता कौन है, उनका शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब चीज़ें जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी ने जो बताया था वो 900 वर्ष के बाद लिखित में आया था। और उन्होंने जो चीज़ बताई थी वो कैसे बताई थी, वो केवल ज्ञान के आधार था। केवल ज्ञान में क्या होता है कि आप सिर्फ ज्ञान में रमण करते हैं, जो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान में रमण करना, और उससे आपको लोक परलोक, तीनों लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और तीर्थलोक सब कुछ साफ दिखाई देता है, बिना आइज खोले पूरा ब्रह्मांड, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञानी कहते हैं, या फिर ज्ञाता दृष्टा, या फिर कहते हैं हम अंतर्यामी। बस वो सब चीज़ें, मन का भी ज्ञान होता है उनको, और वो भी साधना से जो हमें प्राप्त होता है उसके आधार पर उन्होंने हमें बताया सार ज्ञान। जानने और देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हर कुछ हमें बताना नहीं होता, हमें हर कुछ देखना नहीं होता। तो वो उन्होंने देख के हमें बताया सार ज्ञान की, जो हमें हमारी आत्मा में हमारी आत्मा का विकास कर सके। तो उसमें क्या बताया, 4 गतियाँ हैं और एक जीव एक इंद्रिय से शुरू करके बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौड़ेंद्रिय और पंचेंद्रिय में जाता है, और फिर इन चारों गतियों में भटकता रहता है। कभी देव बनता है, कभी मनुष्य, कभी मवेशी, और कभी नरक में जाता है, अपने अपने कर्मानुसार। बस एक भी घंटे का, एक भी मिनट का कुछ गलत सोचा किया, उसी से कर्म बंद हो जाता है। मन वचन काया के योग से कर्म का बंधन होता है, और मन वचन काया के योग से हम कर्मों को छुड़ा सकते हैं। तो हम ऐसी साधना करते हैं कि मन वचन काया को शुभ में लगाते हैं और शुद्ध में लगाते हैं। शुभ में लगाते हैं तो शुभ कर्म का बंधन होता है, अशुभ में लगाते हैं तो अशुभ कर्म का बंधन होता है, और शुद्ध में लगाते हैं तो निर्जरा होती है। तो इन चारों गतियों से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं, कि अब हमें शरीर ही नहीं मिलेगा। शरीर मिलता है तो दुख होता है, शरीर ही नहीं रहता, सिर्फ प्योर सोल रहती है, तो वो सुख ही सुख है उसमें, क्योंकि आत्मा का स्वभाव होता है जानना, देखना, और सोल का स्वभाव यही होता है। और सोल जब अलग होती है शरीर से तब वो ये कर पाती है, अदरवाइज वो चारों गतियों में कभी शुभ कर्मों के फल पाती है, कभी अशुभ, और घूमती रहती है। इनसे मुक्ति का भी एक उपाय है, जिसमें हम मेन साधना करते हैं मन वचन काया को शुद्ध में लगाने से, मेडिटेशन करने से।